सुरमा ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ काशनी सोनिए। हाँ जी, BTS ज्यादा फन होते हैं अंकल एक्चुअल इंटरव्यू में ना। BTS इज द वन व्हिच इज लाइक सो पूरा दिन पूरी रात बिना सोए, पर लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। लोग कहते हैं आपके काम में तो क्या है, बल्कि मेरे नोन्स में आके लोग कहते हैं कि यार आपका काम तो बढ़िया है। स्टार्ट करूं? हाँ मेरा ठीक था। हाँ स्टार्ट करूं? हाय लवन्या, क्या हाल है? सब बढ़िया एकदम, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सो ये हमारा म्यूजिकल पॉडकास्ट है, सिंगिंग की बातें करेंगे हम, म्यूजिक की बातें करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट ना करके मैं म्यूजिकल नोट से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो प्लीज आप कोई गाना सुना सकती हैं इन योर वॉइस या कुछ भी आपको जो पसंद है, एनी सॉन्ग। बिल्कुल। करंटली मेरा ना एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, तो मैं आपको वो सुना देती हूँ। है हिंदी, राइट। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। Thank you, एंड thank you. मेरे को आपको वो वाला गाना सुनाना पड़ेगा, कौन सा? थानेदार। आई जस्ट लव दैट सॉन्ग ऑफ योर्स। हम्म, चाहे आप मेरे को 2 लाइनें सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल। नी माही मेरा थानेदार नी, आंदा जांदा नी सलूट मार जावे, ओ दुनिया ते रोब रखदा, मैनू लाडो लाडो आख के बुलावे। नी माही मेरा थानेदार नी, कल नी बाजार चले आया जुत्ती टोल के, जदों देखी खोल के ते घुंघरू भी बोल पे। नी गोरे हाँ पैरां च पा गया जट्टी, जाने जाने जुत्ती जरकावे। नी माही मेरा थानेदार नी, आंदा जांदा नी सलूट मार जावे। नी माही मेरा थानेदार नी। Very beautiful. Thank you so much for thank you. this. So first thing first, can you tell me something about yourself और आपकी journey into this singing कैसे start हुई? पता नहीं कैसे, I've been singing since my childhood, but as a profession इसको बनाया like approximately 4-5 years हो गए behind the stage भी। और तो बचपन से ही गाने का शौक था मेरे को, पर कभी ये नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन बनाएंगे या आगे जाके इसी में ग्रो करना है। विद टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली, तो मैंने कई बार अपने स्कूल में भी गाया। और उसके बाद पीटीसी की तरफ से हमें नवरात्रों के टाइम में एक कहते हैं ना कि भगवान जी की तरफ से आता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने नवरात्रों पंजाबी चैनल पीटीसी से पंजाबी चैनल, तो उस पे मैंने गाया। तो वहां से थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इस चीज में भी आई कैन डू समथिंग। तो इसलिए फिर धीरे धीरे अपना चैनल बनाया। पहले तो कुछ गाइडेंस भी ली, समझा कि भाई बिहाइंड द कर्टन होता क्या है और क्या प्रोसेस है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अब जैसे हम देखते हैं या ऑडियंस देखती है, तो उनको ना बड़ा इजी लगता है कि बस जाओ और आपका काम हो जाएगा। बट बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये चीज। जैसे इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि हमारी बेटी को डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए, मतलब कुछ पढ़ लिख के कुछ बनना चाहिए। तो आपने सिंगिंग एज अ प्रोफेशन चूज किया, तो आपके पेरेंट्स को, फैमिली को लगा नहीं कि ये नहीं करना, या आपको सपोर्ट मिली अपनी फैमिली से? सपोर्ट तो क्या, मैं तो कहती हूँ सारा 100% क्रेडिट ही मेरी फैमिली को जाएगा। क्योंकि मैं एक पॉइंट पे फिर भी थोड़ी मुझे हिचक होती थी कि इस लाइन में जाना है, कैसे जाना है। पर मुझे फ्रॉम द स्टार्ट मेरी फैमिली का पूरा टचवुड पूरा सपोर्ट मिला है। तो आई एम रियली हैप्पी। और उन्होंने यही कहा कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है और अगर भगवान जी ने आपको कोई टैलेंट दिया है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो फैमिली की तरफ से तो ऑल ओके। चलो गुड। तो आपने सिंगिंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है दैट, और आप एक सेल्फ टॉट सिंगर हो? बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं ली, थोड़ा बहुत सीखा था। और उसके बाद फिर खुद ही बजाना शुरू किया हारमोनियम, और खुद ही गाना शुरू करा। तो धीरे धीरे पता लगता रहा, कुछ यूट्यूब से भी देखा, तो
दोनों कह दोनों सकते हो, है। दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी आप बजा लेते हैं? हाँ जी, मैं हारमोनियम भी बजा लेती हूँ, गिटार भी बजा लेती हूँ। अच्छा, अब गिटार की थोड़ी सी प्रैक्टिस छूट गई, पर ओके, हारमोनियम बिल्कुल फ्लुएंटली, क्योंकि वो अच्छे से तो बना, रियाज में भी हाँ, काम आता है, तो बजा लेती हूँ हारमोनियम राइट। भी। सो यू स्टार्टेड योर सिंगिंग, तो स्टार्टिंग के सॉन्ग्स गाए होंगे, आपको लगा होगा एक्सपेक्टेशन से कम चले हाँ या जी। ज्यादा चले, आपको कभी बीच में भी डर लगा होगा कि मैं हम्म, ये करियर जो मैंने चूज किया है इट इज रॉन्ग हम्म, करियर, हम्म, कोई फियर आया होगा मन में कि मेरे को अब छोड़ देती हूँ, बस बहुत हो गया, आई शुड स्टार्ट समथिंग हम्म, एल्स, को ऐसा कोई आपका मोमेंट आया, कोई फियर ऐसा आया, कोई कोई आपको लगा हम्म। कभी? फियर तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, एट टाइम्स कभी कभी फील होता है, क्योंकि एज अ इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत हो रही है, मतलब हरियाणवी में भी हो रही है, पंजाबी में भी हो रही है, हम्म। पर अपन जितना भी कहना, जितना भी मॉडर्न सोसाइटी हो जाए, लेकिन फॉर फीमेल्स ना थोड़ा सा स्ट्रगल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो आता ही जाता है है, मेन के राइट। कंपैरिजन में। तो बहुत बार मेरे को लगा कि यार आउटपुट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पर नेक्स्ट मोमेंट भगवान जी ने कुछ ऐसा कर दिया कि चलो नहीं, चलते हाँ, रहो, तो हाँ, वो कहते हैं ना, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत रखो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, जब भगवान जी साथ है फिर सब हाँ, ओके है, सब बढ़िया है। चलो गुड। born and brought up in Haryana, it's a and that too in Hisar, small city, तो बिगर सिटी के लोगों को, आर्टिस्ट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑब्वियसली बेटर द प्लेस, बेटर एवेन्यूज। आपको कहीं लगता है कि आप छोटे सिटी से हो तो कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं जो बड़े सिटीज वालों को नहीं मिलती प्रॉब्लम्स? बिल्कुल। प्रॉब्लम्स तो, मैं वैसे तो प्रॉब्लम आती है, आप हम्म। जितना भी कहें, अपने शहर के अंदर भी स्टूडियोज हैं, बट प्रोफेशनलिज्म लैक करते हैं वो। अच्छा। तो जैसे मोस्टली सिंगर्स हो गए अब पंजाब साइड के भी, चाहे मतलब बठिंडा के हो गए, जलंधर के हो गए, सब अब मोहाली में एक हब बन चुका है स्टूडियोज का। ओके। तो सबने स्टूडियोज अपने वहीं पे लगा लिए हैं, तो उस चीज में उनको बेनिफिट तो होता ही है, जो हम्म वहाँ पे नियर बाय होते हैं, वो जाके अपॉर्चुनिटीज में उनको ज्यादा मिलती है, और हम लोगों को थोड़ा सा लैग बिहाइंड हम करते हैं, हम्म। बट मुझे लगता है विद टाइम हो जाएगा। अच्छा, तो आप अगर स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? मतलब हमारे हिसार में है स्टूडियोज? हिसार में हमने एक दो स्टूडियोज में किया है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। तो मोस्टली मेरा मोहाली साइड चलता है। अच्छा। मोहाली हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना में भी करे हैं हमने। तो हम्म। पंजाब साइड ही मोस्टली टारगेट ज्यादा होता है। होता हाँ है। जी, हाँ जी। ओके। जैसे पंजाबी जो सिंगिंग है, पंजाबी सॉन्ग्स हैं, वो हर जगह वर्ल्ड वाइड आई गेस बहुत फेमस है। यू टॉक अबाउट दिलजीत दोसांझ, हाँ ही जी। इज द बिगेस्ट पंजाबी सिंगर। तो पंजाब के सिंगर्स और हरियाणा के सिंगर्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो पंजाब के सिंगर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं रादर देन हम्म, हरियाणा के सिंगर्स को, ऐसा आपको लगता है कुछ? कहीं ना कहीं है ये पॉइंट भी, कि पंजाब को वर्ल्ड वाइड देखो, बहुत सारे सिंगर्स ने पंजाब को रिप्रेजेंट करा है, और अब कुछ एक अपने हरियाणा से भी सिंगर्स आ रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड हरियाणवी इंडस्ट्री को भी लेके जा रहे हैं। पर है वो चीज, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हरियाणवी इंडस्ट्री को ना, क्योंकि उतना वो हरियाणा हर एक चीज में अब आगे जा रहा है एज कम्पेयर टू बिल्कुल पंजाब, नहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। में, हम्म। तो मुझे लग रहा है शायद सिंगिंग में भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है ना, हम्म जैसे एक एरा आता है हम्म। कि अभी पंजाब का जो म्यूजिक है ना वो पीक पे चल रहा है, मतलब राइट। पूरे वर्ल्ड में आप कहो, हम्म। जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हो रही है। हाँ हाँ। तो हरियाणवी भी मुझे लगता है अब जो अपकमिंग टाइम है ना, जो हम्म। अपकमिंग एरा है, वो हरियाणवी म्यूजिक का होगा। तो होगा। अच्छा, अभी जैसे निक जोनस ने भी वो किंग के साथ कोलैबोरेशन हाँ करके जी। एक सॉन्ग किया है, एंड हम्म, दिलजीत दोसांझ तो नो मतलब एवरीबडी नोज, कहीं पे भी जाओ इंडिया से तो पहले शाहरुख खान है ऑब्वियसली, एंड सिंगिंग में आई गेस दिलजीत दोसांझ है। बिल्कुल। तो आपने कुछ कभी ऐसे, जैसे आई हैव हर्ड दिलजीत दोसांझ व्हेन ही वाज यंग ही सेड दैट आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट कि मैं बड़े होके ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगा, तो आपके दिमाग में भी है कि आफ्टर 5 इयर्स या कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में कुछ है कि मैंने यहाँ ये गोल है मेरा, मैंने ये गोल रीच करना है, कुछ मैनिफेस्टेशन करी हुई है आपने कि? मैनिफेस्टेशन तो करी हुई है, गोल्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, हाँ, बाकी अब भगवान जी की कृपा देखो, राइट। उनकी कृपा से आगे जाएंगे। हम्म। इंडस्ट्री में मेन जो मोटिव है ना, सबसे पहले जैसे आप गोल की बात कर रहे हो, मेरा गोल ये है कि पहला तो हम फैमिली कंटेंट बनाए, क्योंकि आजकल जो कंटेंट आ रहा है ना, आप भी एक मदर हो तो आप भी समझते हो राइट। कि जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे यूट्यूब देख रहे हो, हम्म। तो
कुछ भी कभी भी आ सकता है। तो हम्म। अपनी यही कोशिश रहती है, मेन गोल ये है कि हमारा जो कंटेंट है ना वो फैमिली सारी इकट्ठे बैठ के देख देख सके। सके। हाँ जी, और मैनिफेस्टेशन का तो ये है कि आगे से आगे जाए गाने, वर्ल्ड वाइड हाँ लोगों तक पहुंचे आवाज, हाँ हाँ। यही मोटिव है। ओके, सो कभी कोई सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो? जैसे आजकल कितने सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, इंडियन आइडल्स, आई गेस सिंगिंग सुपरस्टार्स, तो कभी ऐसा सोचा कि मैंने पार्टिसिपेट करने का आपने? सोचा भी था और ऑडिशंस भी दिए थे उनका ना। पहले इंडियन आइडल का एक बीच में चला था कि आपको ना अपनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के उनको मेल करनी होती थी, और उसमें सारा कुछ सॉर्टेड था। सोचा था जाके ऑडिशन भी देंगे, पर बस कुछ रीजंस की वजह से वो रह गया। पर ठीक है, हाँ। अच्छा है, वो भी एक एक्सपीरियंस था, पता लगे कि कैसे ऑडिशंस होते हैं। राइट। हाँ जी, वो ज्यादा आई गेस कंपटीशन में तुम्हें पता चलता है वेयर यू स्टैंड, तो तुम्हें बिल्कुल रियलिटी चेक मिलता है। बिल्कुल। और तब के टाइम और अब के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग के लिए ना आपको पहले ऑडिशंस देने पड़ते थे, या फिर आपका अगर डायरेक्ट इंडस्ट्री से कोई कांटेक्ट है ना तो आप आगे जा सकते हाँ हाँ थे। हाँ। बट आज के टाइम में तो बहुत सिंपल हो गया है। ओके। इंस्टाग्राम पे आपको सबकी मैनेजमेंट के नंबर मिले हुए हैं, तो अच्छा। आप किसी से भी कैसे भी कांटेक्ट कर हाँ सकते हाँ हो। हाँ। तो पहले के मुकाबले बहुत इजी हो गया इजी है हो इस गया है, चीज में घुसना, ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट हो गया है, पर वो क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हाँ है। हाँ हाँ। राइट राइट। सो धीरे धीरे करके आपका कोई फ्यूचर गोल ये भी है कि आई वांट टू सिंग इन एनी बॉलीवुड मूवी? बॉलीवुड मूवी का मतलब ऐसे कुछ सोचा तो नहीं है, हाँ पर हाँ हाँ। जी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर जरूर आई करोगे। वुड लव। बिफोर गोइंग टू द स्टूडियो, या आप स्टेज शोज आपने करे हुए हैं? हाँ जी, स्टेज शो किए हुए हैं। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा रिचुअल है कि आप कुछ किसी चीज को याद करके जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज करूंगी तो मुझे सक्सेसफुल हो जाऊंगी? जैसे क्रिकेट में ही देख लो, हम्म क्रिकेटर्स क्या करते हैं, अगर एक मैच जीत जाते हैं तो हम्म वो वही जर्सी को आई गेस दे कंटिन्यू फॉर लाइक मेनी मोर मैचेस। हम्म। तो आपका भी ऐसा कोई है, कोई मिथ है आपके दिमाग में, कुछ है? मिथ तो नहीं है, पर वो कहते हैं ना भी ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈ। सब है, ਤੇ हाँ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। हाँ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ तो ਤੁਸੀਂ सामना ਸਾਂਭਣਾ है। ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ हाँ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਬਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, हाँ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰੀਏ। हाँ हाँ हाँ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ, राइट ਮਦਰ राइट। ਫਾਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਸ ਰੱਬ। ये ਹੋਰ आपका ਕੋਈ ਹਾਂ रिचुअल है। ਹਾਂਜੀ, गुड। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਿਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ हम्म। ਇਦਾਂ करेंगे ਤਾਂ उदा हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। गुड गुड। सो अभी आपने स्टेज सिंगिंग करी हुई है, लाइव सिंगिंग करी हुई है? लाइव सिंगिंग करी हुई है। सो कितने लोगों के सामने आपने ऐसे पूरा लाइव सिंगिंग करी हुई है, मतलब यूथ फेस्टिवल्स जो किए हुए हैं कॉलेज सबसे में? सबसे पहला जो मेरा लाइव शो था, मेरे को याद है वो मोहाली में किया था मैंने, और उसमें होंगे शायद 200-300 लोग होंगे अच्छा। जिनके आगे लाइव परफॉर्म किया था, और वो पहला ही परफॉर्मेंस था। तो मेरे को याद है जब मैं स्टेज पे चढ़ी ना तो हाँ ऐसे ऐसे कांप रहे आई थे नो मेरे पैर। आई नो। पर फिर जब लोगों ने वहां से बूस्ट दिया ना तो हम्म फिर लगा कि ठीक है, सब सही है, सब सेट है। आई गेस किसी परफॉर्मेंस से पहले ना जिटर्स होना ना, हाथ कांपना और स्टमक में बटरफ्लाईज होना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है इट इज अ गुड ओमेन। क्योंकि बिल्कुल। वेन एवर आई ऑल्सो टेक इंटरव्यूज ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि वो होता है गॉड की क्या होता है करूंगी मैं। होता है बट बिल्कुल। देन स्टार्टिंग थोड़ा सा लगता है, बट स्टिल विद द फ्लो यू कीप ऑन गोइंग। बिल्कुल राइट। सपोर्ट जरूरी है ना, जब हाँ आगे से सपोर्ट मिलता है ना तो राइट। अंदर से ही पुश और आता है। बूस्ट मिल जाता है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोई ऐसा ऑ स्ट्रक मोमेंट है किसी बड़े सिंगर को, कभी कोई किसी किसी सेलिब्रिटी को मिले हो, या कोई म्यूजिक कंपोजर को मिलके आपको लगा कि वाह ये किसको मिल गई मैं, ऐसा कभी कोई हुआ है? ऐसे सेलिब्रिटी से मिलने के एक्सपीरियंस तो हो ही जाते हैं, क्योंकि स्टूडियोज में जाना होता है तो कई अच्छा। बार सिंगर से मिल लेते हैं। मैं मतलब ऐसे कोई ऑस्ट्रक तो नहीं बोलूंगी, पर अच्छे हैं कुछ लोग, अच्छे लगे उनके साथ। हाँ ऑस्ट्रक पॉजिटिव वे में भी हुआ, हाँ। और कईयों के ऑस्ट्रक जो है वो नेगेटिव वे वे में में भी भी हुआ, हुआ। क्योंकि आप जब टीवी पे कुछ किसी को देखते हो तो आपके मन में ना एक बहुत डिफरेंट सी इमेज इमेज आती होती है है, हर किसी को हाँ। लेके। तो पॉजिटिव इमेज देख के जब आपके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो ना, तो एक वो भी मोमेंट भूलता नहीं है आपको। और कई बार ऐसा होता है लोगों को बहुत नेगेटिव दिखाया जाता है, पर बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। रियल में बहुत हाँ। डाउन टू अर्थ लोग हैं, तो ऐसे भी मिले हैं। तो किसी तो एक का अगर आप नाम लो कि आपको देख के लगा कि वाह ये मैं अच्छा हुआ मैं इसको इनको मिली,
मेरी लाइफ का ये मोमेंट आई विल रिमेम्बर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ? ऐसा कोई नहीं हुआ ऐसा अभी। कोई नहीं हुआ अभी? ऐसा भी नहीं हुआ। तो अभी आप, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, कोई ऐसा सेलिब्रिटी या सिंगर, कोई आर्टिस्ट यू वांट, यू विश कि आपको फ्यूचर में मिले, या कोई प्रोजेक्ट करना चाहती हैं किसी के साथ? फ्यूचर में टचवुड सोचे तो हुए हैं, बाकी पापा तो चाहते हैं कि दिलजीत दोसांझ जी के साथ कभी ना कभी हाँ, कोलैबोरेशन हो, टचवुड ऑब्वियसली। टचवुड हाँ। हो तो। बाकी एक और सिंगर थे जिनके साथ मैं चाहती थी कि हो, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, अच्छा अच्छा। जो सिद्धू मूसेवाला है ना। ओके ओके तो ओके। उनके सॉन्ग्स को मैं बहुत एडमायर करती हाँ हूँ। हाँ हाँ। हालांकि उनके सॉन्ग्स में बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि गन कल्चर दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट मुझे पर्सनली पता लगता है कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग वैसे नहीं थे। मतलब ही वॉज रियली डाउन टू अर्थ और रियल में बहुत अच्छे थे। तो मेरा था एक मन में कि हाँ उनके साथ हो गाना, पर चलो। हाँ, पर दिलजीत दोसांझ आपकी विश लिस्ट में है? हाँ, दिलजीत दोसांझ भी है। बट यू आर मैनिफेस्टिंग कि मेरा दिलजीत तो दोसांझ के साथ कोलैब हो, व्हिच यू इज, नेवर नो, या यू यू नेवर नो। नेवर नो। कई बोलते हैं ना, सरस्वती मुंह पे बैठी होती है, कई बार कोई बिल्कुल चीज तुम्हारी सच हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप रियाज करती हैं बिफोर सिंगिंग? कोई आपका डेली रूटीन है कि मैंने इतने से इतने टाइम तक रियाज करना है? हम्म, सो जो बेसिक हमिंग होती है, हमिंग तो हमें यही कहते हैं कि आपको करते रहना चाहिए, तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अब ओके, जैसे मैं कहीं हमिंग जैसे चल रही हूँ, हम्म। चलते फिरते भी कर अच्छा। देते हैं। अलंकार होते हैं, जो सरगमे होती है ना, हाँ उनको हाँ हम हाँ हाँ। अलंकार कहते हैं। ओके। तो अलंकार का दैट रियाज होता है। सारे गामा। हाँ जी, सारे अच्छा। गामा वैसे मतलब 50, 100, 150 जितने मर्जी आप कर लो, ओके। अनलिमिटेड है। तो वो अच्छा चलते फिरते आप कभी भी रियाज कर सकते हो। अच्छा। तो जो मोस्टली प्रोफेशनल्स होते हैं ना, मतलब हम्म। प्रोफेशनल सिंगर्स है, वो यही कहते हैं कि आपका रियाज का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, गा रहे हो, बोल रहे हो, ये आपका रियाज ही हो मतलब रहा है। कभी भी आप बैठे हो, बिल्कुल। जस्ट हमिंग करो कुछ भी। हमिंग हमिंग से सबसे ज्यादा गला खुलता है। ओके। तो जो बड़े हैं ना सिंगर्स, वो सब यही कहते हैं कि चलते फिरते गाते बोलते रहो, बोल रहे हो, आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो ना, वो भी रियाज है। अच्छा, आपका गला कहीं ना कहीं खुल रहा है। खुल रहा है। बिल्कुल। और जैसे आई हैव हर्ड सोनू निगम, ग्रेट सिंगर, उनकी कहीं वीडियो का, आई डोंट रिमेम्बर इट, आई हर्ड कि वो बोलते होते थे कि आई नेवर हैव ठंडा खाना या कुछ, मैं अवॉइड करता हूँ। इवन दिस जेमी लीवर, जॉनी लीवर्स डॉटर, हाँ जी। शी इज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, वो भी हम्म बोलती है कि मुझे बचपन से ही ना ठंडा कुछ आइसक्रीम या कुछ हम्म क्रेव करती थी, तो माय फादर यूज्ड टू से ईट, इफ यू वांट टू ईट, ईट गरम गुलाब जामुन या कुछ गरम गरम, डोंट ईट ठंडा, वो तुम्हारे गले के लिए खराब है, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को खराश हम्म। होती है। तो आपका, आप भी ये कुछ फॉलो करती हैं, यू डोंट ईट ठंडा? कुछ टाइम तक मैंने करा फॉलो। हम्म। मतलब इंसान थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता है ना कि वो अब गला खराब नहीं होना चाहिए, हाँ, अब खराश नहीं होना चाहिए। पर मैंने नोटिस किया, मैंने जब परहेज करे ना, तब मेरा गला ज्यादा ज्यादा खराब खराब हुआ हुआ है। है? तो अच्छा। इसलिए अचार, आइसक्रीम सब सब चलो, खाती हैं विच इज गुड, बिंदास, क्योंकि हम बोलते भी होते हैं ना, जब जितना जुकाम होता है तो गोलगप्पा खाओ बिल्कुल जाके, गला ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। गला खराब है और तो। वैसे भी आप जब किसी चीज के बारे में ज्यादा पर्टिकुलर या पोजेसिव हो जाते हो ना, फिर वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता होता है। है। तो बिना परहेज सब चलता सब है, कुछ चल सब रहा है, चलता है। विच इज गुड। मतलब ये लोगों को मैं बताऊं जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, कि यू कैन बिल्कुल ईट, हैव बिल्कुल। फन। लिमिट में जो खाओगे ना, हाँ, सब टॉलरेबल है। राइट। एक्सेस तो खराब करती एवरीथिंग है इज, हर चीज हाँ, की। बैड। बिल्कुल। आपको कितने साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, आप स्टार्ट करें तो? बिहाइंड द स्टेज अगर कहे तो 4-5 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। 4-5 साल हो गए हाँ हैं। जी। तो आप शुरू की लवन्या जब स्टार्ट करी थी सिंगिंग, और अब की लवन्या में आपको कुछ डिफरेंस लगता है? आपका, आपको लगता है कि आप ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा हम्म डिटरमाइंड हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, हम्म म्यूजिक का की समझ हम्म अब ज्यादा आ गई है, वोकल कॉर्ड्स का ध्यान अब ज्यादा रखते हो? क्या आपको लगता है, आपको खुद को हम्म आप चेक करते हो तो आपको हम्म। लगता होगा मैं पहले ऐसी थी और अब मैं ऐसी हो बिल्कुल गई हूँ? बहुत ज्यादा फर्क आया है, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। हम्म। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਬਣੀ हाँ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, हाँ। ਤੇ डायरेक्टर्स भी कहते ਸੀ भी छेती करो, शॉट्स ज्यादा लगते थे, बड़ा कुछ होता राइट। था। पर अब पता है जाके ऐसे करना है, इस एंगल पे हाँ, ऐसे सही इस वीडियो एंगल में आएगी। मैं अच्छी तो लगती हूँ, इस एंगल में मैं अच्छा बिल्कुल, वो वो करती धीरे हूँ। धीरे एक्सपीरियंस हो गया ना, नॉलेज हो गई, हाँ, तो फिर राइट। बहुत फर्क आया। कॉन्फिडेंस की बात करें, अब कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि शुरू में ना पता था, ना जान पहचान थी। अब धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बने, हम्म सेलिब्रिटीज हो गए या जो भी हम्म। हमारे स्टूडियो के साथ कॉन्टैक्ट हुए, तो अब उनके साथ बॉन्ड भी अच्छा है, और पता है जाके फटाफट काम हो जाता है। अच्छा, पहले थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम लगता था, लगता था। पहले टाइम भी लगता था और तब कॉन्फिडेंस भी नहीं था। हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है,
होगा बढ़िया ही बढ़िया होगा, जो होगा। होगा अच्छा होगा। तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अभी कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं और कुछ एक मेरे खुद के लिखे हुए गाने भी हैं ओके। जो अब बस तैयारी है, अब उनको जाके अच्छा। स्टूडियो में करेंगे रिकॉर्ड, हाँ हाँ हाँ। और जल्दी जब इच्छा हुई आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो लिरिक्स आपके आप लिखते हो तो आपके पापा चेक करते हैं? कौन चेक करता है आपके में? पापा को तो मैं सारे सुनाती हूँ गाने, चाहे हाँ। अगर हम किसी और लिरिसिस्ट से भी लेते हैं ना, तो हम्म। सबसे पहले पापा को दिखाते हैं, क्योंकि अगर बड़ों का अप्रूवल है ना तो राइट फिर सही है। राइट तो राइट। मेरे खुद के तो सुने ही हुए हैं उन्होंने, और उनको हाँ। बहुत पसंद है जो अब मैंने लेटेस्ट गाना लिखा है ना, अच्छा। तो होपफुली होपफुली जल्दी हाँ। आएगा वो भी। और आपकी फैमिली में और कौन कौन है? क्योंकि पापा की बात तो आपने बहुत करी है। बिल्कुल, फादर तो मेरे हैं ही हाँ। जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, मेरा बड़ा भाई है, अच्छा। और मेरे मदर है जिनका 8 साल पहले स्वर्गवास हो गया, अच्छा। पर हम कभी नहीं सोचते कि हाँ। वो नहीं है, राइट। वो हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स तभी हैं। तभी जो राइट चल रहा है वो हो रहा है। राइट। वो यही चाहती थी कि मेरी बच्ची जो है ना इस हाँ। लाइन में आगे जाए, और मुझे कहती थी कि तू देखियो हमेशा कभी ना कभी तू बनेगी जरूर हाँ, सिंगर। सिंगर तो बनेगी। मदर है, और बड़ा भाई हो गया, हम्म। और मेरे चाचू चाची भी हैं, अच्छा। उनका बेटा भी है, तो हम्म। उनकी तरफ से भी मेरे को पूरा सपोर्ट है। मतलब फैमिली की तरफ से आपका पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट। कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ये हम्म क्या कर रही है? प्यार के समेत सपोर्ट है, प्यार भी है और सपोर्ट सपोर्ट भी भी है। है कि भाई तुम चलो आगे से, हाँ बस काम अच्छा करो, हाँ। हम तुम्हारे साथ साथ है। है, चलो फैमिली तो वैसे भी अगर सपोर्ट हो फैमिली का तो वी कैन कॉन्कर द माउंटेन्स आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज में मैं ब्लेस्ड मानती हूँ अपने हम्म। आप को कि मुझे फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम आई। नहीं मिली। आधा तो आपका स्ट्रगल वही खत्म हो जाता है जब आपकी हम्म। फैमिली आपको पीछे से पुश कर रही होती है ना। राइट एक राइट। पिलर जब आपके साथ है तो हाँ। फिर तो राइट। आपका कोई मैसेज हो अपकमिंग सिंगर्स? ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो यूथ यंग गर्ल, तो और बहुत सारे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं जो कभी बीच में निराश हो जाते होंगे कि हम्म, करें नहीं करें, इस फील्ड में कोई आगे फ्यूचर है, बट आई गेस सोशल मीडिया करके आई गेस बहुत फ्यूचर वास्ट हो गया आजकल, हम्म, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड भी है। तो आपका कोई ऐसे मैसेज यू वांट टू गिव टू द अपकमिंग बडिंग सिंगर्स? जो अपकमिंग सिंगर्स के लिए मैसेज है वो यही है कि सबसे पहले जेन्युइन कंटेंट बनाने की सोचो, ये मत सोचो कि जो ट्रेंड में चल रहा है वो बनाओ, हम्म। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर किसी एक का रैप सॉन्ग चल गया ना, तो पूरी जो भीड़ है ना वो फिर रैप बनाने के पीछे हो जाएगी। तो अपना जो यूनिक, जो स्टाइल है तुम्हारी, आपका। हाँ, यूनिक स्टाइल है या जो क्रिएटिविटी है ना, हम्म। वो अलग कंटेंट बनाने पे फोकस करो, रादर देन तुम सोचो कि जो भेड़ चाल में ऑलरेडी हो रहा हाँ है हाँ या जो हाँ। बन रहा है वो करो। और कभी कभी ऐसे टाइम्स आएंगे जब लगेगा कि नहीं, अब नहीं होगा, होगा। अब नहीं होगा, टाइम लगेगा, जो हाँ। जेन्युइन चीज होती है ना उसको चढ़ने में धीरे 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 थोड़ा टाइम टाइम लगता है, पर लगता वो है, परमानेंट स्लोली एंड सक्सेस होती है। ग्रेजुअली, या और जो एक दिन में चढ़ जाते हैं ना, वो मैंने फिर एक ऐसे दिन से जाते हुए वापस भी आते देखे हैं। हैं। राइट। तो फेम मिलना बहुत इजी है, लेकिन उसको उसको सस्टेन मेंटेन करना, करके हाँ। रखना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए क्वालिटी कंटेंट जब बनाओगे ना उस चीज राइट। में सारी चीज सॉर्टेड है। और ओके। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक आर्टिस्ट की, क्योंकि लोग ना कभी कभार अंडर एस्टिमेट भी कर जाते हैं किसी को कि चलो ये नए हैं जी, ये तो क्या करेंगे, बट यू नेवर नो यू कब नेवर किसका नो। टाइम आ जाए। यस। तो इसलिए कम करते रहो, बाकी रब बना ले तो सब ओके है। राइट। तो आपका कभी रैपिंग में कभी ऐसे इंटरेस्ट आया कि कभी ट्राई करने का दिल करा रैपिंग का? इंटरेस्ट तो नहीं आया, पर एक बार हमने एक प्रोजेक्ट के लिए सोचा जरूर था कि एक और सिंगर थे साथ में, उनके साथ कोलैब करना था, कि उनका, चलो पूरा तो मैं बता नहीं हाँ। सकती भाई राइट। क्या आइडिया था, हाँ। पर सोचा था रैप का, पर वो इनिशिएट नहीं हो पाया, क्योंकि लोग मुझे ये भी कहते हैं ना कि आपकी टोन ऐसी है तो आप पे रैप सूट नहीं करेगा। अच्छा। पर मेरा गोल ये है कि मैं जितने भी जॉनर है ना म्यूजिक के, चाहे वो रैप हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो जो आजकल सूफी जेनजी सॉन्ग म्यूजिक जो हो भी, गया, राइट। हर एक चीज अपने स्टाइल में जरूर ट्राई करूँ। तो आजकल तो मैंने सुना है भजन भी वो थोड़ा सा रैपिंग स्टाइल में रैपिंग आता है, स्टाइल में करने बिकॉज हैं, वो तो जो है। यूथ है ना वो पुराने वो जो भजन हम जो सुनते होते थे वहाँ, आजकल की जनरेशन को वैसी वाला म्यूजिक नहीं पसंद। वो तो है। सो वो आजकल वो रैप और उस टाइप में भजन भी आ गए हैं जो वो मैंने तो सुना है। है। हिसार में भी आई गेस पीछे कोई हुआ था अभी वो ऐसा तो कोई है। कंसर्ट। बल्कि जो अब लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना वो यही चल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। हम्म। तो पुराने सॉन्ग्स को उनकी थोड़ी बहुत कंपोजिशन चेंज करके, जैसे आप कह रहे हो भजन में भी हम्म। रैप डाल के उसको रिलीज करने हैं। हम्म। उससे क्या होता है कि एक तो जैसे आप, सबसे बड़ा एग्जांपल है हनुमान चालीसा। अपनी हनुमान चालीसा के इतने वर्जन बनाए हुए हैं, वर्जन्स इतने हैं। वर्जन बनाए हुए हैं, और हर एक ऐसा कि
जो थोड़े हमारे एजेड लोग हैं हाँ, वो वो सुनते भी हैं, वो सुन भी, सके। और ऐसे रैप में भी आगे जो हमारा हम्म, यूथ भी जिससे कनेक्ट करता है। राइट, तो दौर तो बदल रहा है, बदल रहा है। बिल्कुल। तो आपको ऐसे कभी लगता है कि मैं भी जैसे कॉन्सर्ट्स करूं? आजकल कॉन्सर्ट्स का बहुत फैशन है, एवरी नाउ एंड देन पीपल आर गोइंग हम्म, फॉर द सिंगिंग कॉन्सर्ट्स। हम्म, तो कभी ऐसे कुछ दिमाग में है कि मैं भी ऐसे स्टेज पे खड़ी हूँ, सो मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी हम्म, एंड आई एम सिंगिंग। सो टू सम अप द पॉडकास्ट, एक फन क्वेश्चंस करती हूँ, यस एंड नो क्वेश्चंस। आप कभी अपने लिरिक्स गाते गाते भूले हैं? गाते गाते भूली हूँ। भूले हो? भूली हूँ, यस। सो स्टेज फ्राइट होता है, सबको होता है, आई गेस बड़े बड़े सिंगर्स को भी होता है, आपको भी हुआ था? हुआ। हुआ, यस। बिल्कुल हुआ। सो यू हैव यू परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ more than 100 people on stage? मोर देन 100 पीपल, यस। Yes. Do you know how to play any instrument? यस। To be precise, कौन सा? हारमोनियम, बेस्ट अच्छा, हारमोनियम। हारमोनियम, you know. हारमोनियम, पियानो, सिंथेसाइजर, वैरायटी, Okay, किसी चीज में वैरायटी है तो। good. So do you follow any warm up routine before singing? कुछ रियाज, कुछ मतलब 2 मिनट का कुछ करती हैं सॉन्ग सिंग करने से पहले? यस। Yes. What is that, to be precise? मेन हमिंग है, मेन हमिंग है। सबसे ज्यादा हमिंग। हाँ, जितनी ज्यादा हमिंग उतना ज्यादा गला खुलेगा, उतना okay. ज्यादा आवाज अच्छी बुलंदी है, से निकलेगी, पेट से निकलेगी पेट आवाज। से निकलेगी। So do you want to experiment किसी और जॉनर में? कोई ऐसा जॉनर जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि नेक्स्ट सॉन्ग में इसमें गाना चाहती हूँ? इंग्लिश अच्छा, और प्रॉपर किसी भी लैंग्वेज में रैप, ये रैप, दो हैं मेरे कंसर्न की, ये ओके। करने ही करने हैं। अच्छा, कोई हॉलीवुड का कोई ऐसा सिंगर जिससे आप इम्प्रेस हो रहे हो? एड शीरन। एड शीरन, सबका आजकल का फेवरेट है, आई गेस। हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ गोइंग एंड विनिंग अ रियलिटी शो? नेवर। नेवर। नो। हैव यू एवर क्राइड व्हाइल सिंगिंग अ सॉन्ग? कुछ ऐसा इमोशनल कुछ फील आ गया हो कुछ? यस। यस, आई गेस। अगर कोई रोता है आर्टिस्ट, आई गेस इट मींस दे आर शोइंग देयर ट्रू प्योरिटी, सेल्फ, या एक प्योरिटी। प्योरिटी फील होती है यस, जब आप यहाँ से कनेक्टेड हो ना, हाँ, तो फिर आंसू आते निकलता है। हैं, राइट। हैव यू एवर रिकॉर्डेड अ सॉन्ग व्हिच इज लेट नाइट, कोई रात को 2-3 बजे? मोस्टली स्टूडियोज में होते ही लेट नाइट लेट है, नाइट 2 है। बजे 3 बजे रात को। दिन में भी करते हैं, पर हम्म, हर एक स्टूडियो आर्टिस्ट का अपना अपना एक वाइब है। उनको अच्छा, लगता है रात में ना जो रिकॉर्डिंग होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि एक तो पीसफुल होता है। शांति होती है, और वो हाँ, स्टूडियोज में भी अगर दिन में भी करते हैं ना, तो वो स्टूडियो में ऐसा पेंट वेंट करा लेते हैं, ऐसा रेनोवेट कराते हैं कि रात वाला माहौल आता है। अच्छा, तो मोस्टली पिन ड्रॉप लेट नाइट साइलेंस होती है रात को, वो एक सीरीन एनवायरनमेंट होता है, आई तो गेस। है। ओके, थैंक यू सो मच थैंक लवन्या फॉर यू। कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड अब जाते जाते एक और, मैं कुछ फिर से शायद ज्यादा डिमांड कर रही हूँ, एक नहीं और नहीं कुछ नहीं। सॉन्ग कोई हम करना चाहती हैं तो? ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਲਾਲ ਕਗਰੀ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲੋ ਨੱਚਣਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲੋ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਮਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਡੱਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਡੱਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਐਸਾ ਜਾਲ ਹਾਏ ਨੀ ਐਸਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ ਨਿਕਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਜਾਲ ਐਸਾ ਜਾਲ ਐਸਾ ਜਾਲ। वेरी गुड।